पत्र लेखन। तो आज हम व्याकरण के टॉपिक के अंतर्गत पत्र लेखन करेंगे। पत्र लेखन जिसे हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग कहते हैं। तो हमने जो PT1 के सिलेबस में प्रधानाचार्य को पत्र है, हमने वो सीखना है कि हम प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखेंगे, इसका क्या फॉर्मेट है और ऐसे कौन कौन से पत्र होते हैं जो हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं। तो सबसे पहले पत्र लेखन। सबसे पहले ये देखो कि पत्र हम कहते किसको हैं। पत्र एक दूसरे को संदेश देने का साधन है। पत्र में हम अपना संदेश ही लिखते हैं ना, कि पत्र में हमने अपना संदेश लिखा और दूसरे व्यक्ति को दे दिया। तो जब हम अपने मन के भावों को एक कागज पर लिखते हैं और वो दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो पत्र कहलाते हैं। और ये पत्र जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने सगे संबंधियों को ही लिखें, ये पत्र बहुत से व्यक्तियों को हम लिख सकते हैं। जैसे हम स्कूल में तो हम पत्र लिखते ही हैं। हम फर्स्ट से फिफ्थ तक कितने पत्र हमने लिखे हैं, प्रिंसिपल को हमने लेटर लिखा है, जो हमने पिछली क्लासेस में अपना सीखा है। इसके अलावा हम अपने माता पिता को भी पत्र लिख सकते हैं, अपने भाई बहनों को भी पत्र लिख सकते हैं, अपने संबंधियों को भी लिख सकते हैं। ये पत्र वो होते हैं जिनमें हम अपने मन की बात को खुलकर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो हम किसी ऑफिस में लिखते हैं, किसी कार्यालय में लिखते हैं, जिसमें हमें कुछ लिमिटेशंस को देखना पड़ता है। उसमें हम सब कुछ अपने मन के विचार नहीं लिख सकते, उसके लिए फॉर्मेलिटीज को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पत्र क्या होता है? पत्र वो जरिया है जी, क्या वो अपने मन के भावों को प्रकट करने का एक जरिया है। कितने प्रकार के होते हैं पत्र? इंग्लिश में हमने किया कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो हिंदी में भी बिल्कुल ऐसे ही पत्र होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल पत्र कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। हिंदी का वर्ड याद रखना है अब आपने, ये औपचारिक पत्र है। इंग्लिश में तो हमें पता है कि फॉर्मल लेटर्स होते हैं, लेकिन अब आपने हिंदी के वर्ड्स को भी धीरे धीरे सीखना है। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्रों को हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। ये वो पत्र होते हैं जिसमें हम किसी अपनी कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं, किसी ऑफिस में जो पत्र लिखते हैं, ये है औपचारिक पत्र। हम बिजनेस करते हैं, कोई अगर हमें बिजनेस के सिलसिले में कोई पत्र लिखना पड़ता है तो वो भी औपचारिक पत्र है। अगर हमें किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखना है तो वो भी औपचारिक पत्र है, उसमें हमें कुछ फॉर्मेलिटीज को निभाना होता है। तो औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम स्कूल के प्रिंसिपल को जो पत्र लिखते हैं वो भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आता है। दूसरा, जो पत्र हम ऑफिस में लिखते हैं, कार्यालयीय पत्र लिखते हैं, व्यावसायिक पत्र होते हैं और बिजनेस लेटर्स होते हैं। एंड संपादक को जो पत्र लिखते हैं, एडिटर को। दूसरे पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में हमें किसी औपचारिकता को नहीं निभाना होता। इसमें हम सीधे जो हमारे मन में आए, अपने मन के विचारों को हम लिख देते हैं। जो हम अपने फ्रेंड्स को पत्र लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को लिखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए पत्र दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और जो प्रधानाचार्य को पत्र है वो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आता है। तो प्रधानाचार्य को पत्र, ये प्रधानाचार्य को पत्र जब हम लिखते हैं तो इसका क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले हम अपने आदर का भाव, सत्कार का भाव अपने प्रधानाचार्य के प्रति प्रकट करते हैं कि हम किसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहली लाइन में हम लिखते हैं प्रतिष्ठा में। प्रतिष्ठा में की जगह पे आप सेवा में भी लिख सकते हो, प्रतिष्ठा में या सेवा में, दोनों में से एक लिखोगे वर्ड आप। उसके बाद हम किसको पत्र लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है ना हमने, तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। एक बात याद रखनी है आपने, अगर तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कोई लेडी है, जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम है ना, तो अगर कोई मैम है तो हम लिखते हैं प्रधानाचार्य। यहाँ पे हमने एक मात्रा डाल देनी है। कैसे डालनी है?
यहाँ पे हमने एक मात्रा डाल देनी है ऐसे, और ये मात्रा यहाँ नहीं आएगी अगर तो लेडी प्रिंसिपल है। और यहाँ पे महोदय है ना ये, तो हमने यहाँ पे कर देना है महोदया। लेकिन अगर स्कूल के प्रिंसिपल कोई पुरुष हैं तो हमने बिल्कुल जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया वैसे ही लिखना है। अगर यहाँ पे कोई महिला है हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य, तो हम यहाँ पे प्रधानाचार्या महोदया, और यहाँ पे नीचे भी हम क्या लिखेंगे, महोदया। इस बात को याद रखना है। यहाँ पे अगर प्रधानाचार्या है तो महोदया भी आएगा, और यहाँ पर भी महोदया आएगा। याद रखना इस बात को आपने। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रतिष्ठा में, सेवा में एक चीज लिखनी है इसमें से, प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदया। स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे। उसकी नेक्स्ट लाइन में हम बिल्कुल उसी के नीचे स्कूल का नाम लिखते हैं। अगर हमारे स्कूल का नाम जो भी है हम यहाँ पे लिखेंगे जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, या वो स्कूल जो आपको पत्र के, जब आपको क्वेश्चन आएगा पत्र का, उसमें भी एक स्कूल का नाम लिखा होता है ऑलरेडी कि आप इस स्कूल के विद्यार्थी हो, तो आपने वहां पे अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। तब आपने उस स्कूल का नाम लिखना है जो आपको क्वेश्चन पेपर में, जिस स्कूल का नाम उस पत्र में आया है। उसके बाद शहर, शहर का नाम भी उस पत्र के फॉर्मेट में, पत्र के क्वेश्चन में आया होगा। मान लो कि नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे अपने स्कूल का नाम और अपना शहर लिखेंगे। उसके बाद हम डेट डालते हैं, तिथि, जो भी आज की तिथि है, जिस तिथि को हम पत्र लिख रहे हैं वो हमने लिखनी है डेट। देन विषय, बहुत से विषय होते हैं जिसको आधार मानकर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। हमने बहुत से विषय किए भी हैं। जैसे विषय हो जाते हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करते आ रहे हैं, फीस माफी के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फीस माफी करवाने के लिए निवेदन, तो हम यहाँ पे ये विषय लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम बीमार हैं तो बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, यहाँ पे निवेदन का मतलब होता है कि हम उनको विनती कर रहे हैं अवकाश लेने के लिए बीमारी के कारण। इसके अलावा और अगर घर की आर्थिक स्थिति, अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ हेल्प भी ले सकते हैं कि मुझे कुछ बुक्स दी जाएं, या मुझे स्कॉलरशिप दिया जाए, या छात्रवृत्ति दी जाए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे वो विषय लिख सकते हैं। सेक्शन चेंज करवाना है, ये भी प्रधानाचार्य को पत्र हम लिख सकते हैं। तो सेक्शन बदलवाने के लिए, सेक्शन बदलवाने हेतु, ये हो गया एक पत्र। इसके बाद अगर हमारे स्कूल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खेल में, हमारे स्कूल में खेल की सामग्री उचित मात्रा में नहीं है, तो हम यहाँ पे जो भी विषय है हमने यहाँ पे लिखना है। तो मैंने आपको बहुत से पत्र बता दिए यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो यहाँ पे वो विषय हमने लिखना है जिस विषय को आधार मानकर हम पत्र लिख रहे हैं। देन महोदया, उसी लाइन में आ जाएगा महोदय या महोदया। तो महोदया लिखने के बाद हम कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली लाइन क्या लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में छठी कक्षा का विद्यार्थी हूँ, छठी कक्षा की विद्यार्थी हूँ। गर्ल्स ऐसा लिखेंगे। सबसे पहली लाइन तो हम यही लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं स्कूल में छठी कक्षा का विद्यार्थी हूँ, और उसके बाद हम जिस भी विषय को आधार मानकर पत्र लिख रहे हैं वो विषय हमने लिखना है। मान लो सेक्शन चेंज करवाना है, तो मैं इस सेक्शन से अपना सेक्शन, जैसे आपका सेक्शन अगर पिंक है तो आप पिंक से रेड में शिफ्ट होना चाहते हो, तो मैं अपना सेक्शन रेड से ग्रीन में या पिंक में बदलवाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा। आप वो रीजन लिखोगे, रीजन कुछ भी हो सकता है, कि वैसे ज्यादातर रीजन होता है कि मेरे मित्र वहां पे हैं, बट ये जो रीजन है वो जेन्युइन नहीं होता, कि आपका घर वहां जहाँ पे है वहां पे सिर्फ आपके घर के पास बहुत दूर है स्कूल से, जहाँ पे आपका मित्र एक ही है जो आपके सेक्शन में उस क्लास में पढ़ता है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। उसकी मुझे ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक ही सेक्शन में हो जाएं, या कई बार होता है आने जाने की कोई प्रॉब्लम होती है, उसके आधार पर भी हम सेक्शन को चेंज करवा सकते हैं।
ये हमने पूरा बताना है कि हमने सेक्शन चेंज करवाना है। उसके बाद हमने पूरा अपना सब्जेक्ट मैटर लिख दिया। पूरा सब्जेक्ट मैटर लिखने के बाद लास्ट का पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में तो हमने बता दिया कि मेरा सेक्शन चेंज करवा दिए, या आपने फीस माफ करवानी है कि फीस माफ करवा दीजिए कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं फीस नहीं दे सकता, पढ़ाई में अच्छा हूँ, लेकिन आपसे मेरी विनती है, मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे हालात को देखते हुए आप मेरी फीस माफ कर दीजिए, मेरी आपसे विनती है। ये अपने नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना है, ये लास्ट में लिखोगे। या कोई समस्या है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस समस्या का निवारण करने का प्रयत्न करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ये आपने लास्ट में बताना है। धन्यवाद लिख दिया आपने। उसके बाद आपने लिखना है धन्यवाद, जैसे हम इंग्लिश में थैंक यू लिखते हैं, वो आपने धन्यवाद यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य, और गर्ल्स क्या लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अगेन आ की मात्रा आ गई ना यहाँ पे, जैसे हमने महोदया में किया था, बिल्कुल वैसे ही शिष्या। और पहले अगर बॉयज हैं तो वो लिखेंगे शिष्य, और अगर गर्ल्स हैं तो वो लिखेंगी शिष्या। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अपना नाम, अपनी कक्षा और अनुक्रमांक, अनुक्रमांक आपका रोल नंबर। एक बार फिर समझ लो। पत्र लेखन, पत्र लेखन में सबसे पहले हमने किए पत्रों के प्रकार। पत्र लेखन पत्रों के प्रकार किए, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र आ जाते हैं, और व्यावसायिक पत्र आ जाते हैं, बिजनेस लेटर्स। और अनौपचारिक में मित्रों को, संबंधियों को, परिवार के सदस्यों को। लेकिन हमने BT1 में प्रधानाचार्य को पत्र करना है, तो इसका फॉर्मेट ये है। सबसे पहले प्रतिष्ठा में, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम, शहर का नाम, तिथि। तिथि में आप जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग डालोगे, आप सिंपल डेट भी लिख सकते हो। देन विषय, किस विषय को, किस सब्जेक्ट को आधार मानकर आप पत्र लिख रहे हो। फिर आप स्टार्ट करोगे महोदय या महोदया से, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में छठी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। पिछले कुछ दिनों से कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पीने की पानी का उचित प्रबंध नहीं है स्कूल में, या लाइन लगानी पड़ती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको आप आधार मानकर पत्र लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसी में आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस समस्या का निवारण जरूर करेंगे। और उसके बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक।